देखिए, पर्दे के पीछे किसने किया खेल अब पोल खोल होता नजर आ रहा है। वही नीतीश के रहते सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री। आंदोलन की राजधानी पटना में बड़ी तैयारी है, प्रशासन अलर्ट है। देखिए, बीपीएससी 3 टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन की तैयारी है और देखिए जुटान भी होने लगा है। वैसे में हम बात करेंगे, देखिए कांग्रेस के गायब विधायक ने बड़ा बयान दिया है। उम्मीदवार ही गलत था, स्वर्ण जाति से था। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना बकझाय किए हुए, पर्दे के पीछे किसने खेल किया? देखिए, धीरे धीरे गुत्थी अब सुलझ रही है। हाँ। आपने देखा कि जितने वोट राजद प्रत्याशी जो राज्यसभा के सिटिंग सांसद है एडी सिंह, उनको मिला, आप देख लीजिए कि वो 4 वोट से हार गए चुनाव। वो अब आप 4 वोट से कैसे हारे? तो 3 कांग्रेस के, 1 राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने वोट नहीं किया, तो इस कारण एक बड़ी हार, बड़ी शिकस्त तेजस्वी यादव को हुई और किरकिरी हुई। आपने देखा भी कि उसके बाद चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव बिहार से टाटा बाय बाय करके निकल गए। तो ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं यह जो साजिश है, आप देख रहे हैं कि इनके जो विधायक हैं वो किस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, वह राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष पर, कि कोई मीटिंग की जानकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, अपने मीटिंग कर लिया गया। लेकिन आप तो इस बात को मान रहे हैं कि एक पोलो रोड में जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की मीटिंग कर रहे थे, उसमें तमाम जो है सो कांग्रेस के जो एमएलसी 3 विधायक मौजूद थे। हाँ, 3 विधायक मौजूद थे और कांग्रेस के जो आपको एमएलसी है, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं मदन मोहन झा, जो बिहार विधान परिषद में नेता भी हैं कांग्रेस दल के, तो वो मौजूद थे। और उसके बाद यह आरोप लगाना तो कहीं ना कहीं अब ढाक तोप की बात कर रही है कांग्रेस। जबकि देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि 5-0 से जो बोल्ड हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जो एनडीए ने 5 सीट कब्जा जमाया है, तो यह एक बड़ी बात दूर तलक जाएगी। ये इसे आप कैसे देखते हैं? गायब विधायक ने, मनोज विश्वास ने कहा कि 13 तारीख को हमने प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया था कि हम वोट नहीं करेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मनोज विश्वास ने क्या कहा, 13 तारीख को कह दिया और राजेश राम जो है सो उनको ओके कर दिए। ऐसा तो कोई होता नहीं है। आप जब वोट होगा, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ा और आपने देखा भी कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। विधायकों ने तो मजबूती दिखाई, हम बार बार कहते हैं कि वह दिखाया और दिखाने का जरूरत भी था, और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि अगर हम पूरी मजबूती के साथ हैं तो यह चुनाव परिणाम, जो बार बार अख्तरुल इमान कहते हैं, जो उनके सदर हैं और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के बिहार के, वह कहते हैं अगर हम लोग साथ में होते तो यह चुनाव परिणाम कुछ और होता। तो निश्चित रूप से इस बात को तो सब लोग मान के चल रहा है कि अगर यदि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी आरजेडी के साथ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ रहती, तो चुनाव नतीजे, चुनाव परिणाम कुछ और होता। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निशांत टोपी पहनकर घूम रहे हैं इफ्तार पार्टी। नहीं, देखिए, वह तो एक रिचुअल्स है। अगर यदि मुस्लिम समाज का आपको इफ्तार पार्टी हो रहा है रोजा रमजान के समय में, तो वो एक दूसरे को टोपी पहनते हैं, और तो वही टोपी है, वही टोपी आपको निशांत कुमार, जो हज भवन में बीते दिन जदयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, अपने पिताश्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बिहार के साथ निशांत कुमार, वही टोपी जिसकी अब चर्चा कर रहे हैं, वह टोपी जो रिचुअल्स का जो एक होता है कि पारंपरिक पहना जाता है हर रीति रिवाज, तो वो पहनते हुए दिखाई पड़े। तो निश्चित रूप से अब निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिकली हो गई है। अब उनको आगे करने की जरूरत है, जो निश्चित रूप से उनके पिताश्री या जदयू के जितने भी कद्दावर चेहरे हैं, वो उनको आगे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको टीआरई 4 को लेकर के बड़ा आंदोलन, आज सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी। नहीं, देखिए, टीआरई 4 के लिए जो विज्ञापन की बात है, विज्ञापन की मांग को लेकर के टीआरई 4 का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द जारी हो, इसी की मांग को लेकर के जो छात्र नेता दिलीप हैं, उनकी अगुवाई में 10:30 बजे तय किया गया है कि आज पटना कॉलेज के प्रांगण में जो है, वहाँ से वो लोग आगे बढ़ेंगे, मीटिंग सीटिंग होगी, और उसके बाद क्या महाआंदोलन की बात होगी, सड़क पर जब निकलेंगे तो क्या होगा। पुलिस भी तैयार है, प्रशासन भी अलर्ट है, निश्चित रूप से धक्का मुक्की होगी। आपको यह फिजा बदलती हुई आपको अशोक राजपथ पर कम से कम तो जरूर दिखाई पड़ेगी। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को।